एक समय था जब आप लोग दिन भर पढ़ाई कर लेते थे, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो कुछ समय बाद ही आपका मन नहीं लगता है, जो आप पढ़ते हैं आपको याद नहीं रहता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च के अनुसार जो भी हम पढ़ते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ 30% ही हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहावत है, विद्या बिना विवेक वैसे ही धार बिना तलवार किस काम की। तो इसलिए आपको अपने दिमाग को धार लगानी पड़ेगी। राहुल, जो कि अपनी क्लास में हमेशा औसत आता था, एक दिन जब क्लास का रिजल्ट आता है तो सब देख के चौंक जाते हैं क्योंकि राहुल ने टॉप किया था। उसके दोस्त सोच रहे थे कि राहुल ने आखिरकार ऐसा कैसे कर दिया, क्या ये कुछ चमत्कार है या फिर इसने कोई धांधली किया है, लेकिन ऐसा नहीं था। राहुल ने साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी पढ़ाई को करी थी और वैसा ही आप भी कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में समझते हैं हम कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक की। इस टेक्निक का मतलब ये होता है कि जब भी हम कुछ या पढ़ते हैं, जैसे सपोज हमने आज कुछ पढ़ाई करी, तो आपको 24 घंटे बाद, मतलब कि एक दिन बाद, 7 दिन बाद, फिर 30 दिन बाद उसका रिवीजन करना अनिवार्य है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको याद नहीं रहेगी, आप उसको भूल जाएंगे। तो आपको दिन में हमेशा एक समय रखना चाहिए जब आप जो आपने कल पढ़ा था उसको आप पढ़ेंगे, साथ में जो आपने एक हफ्ते पहले पढ़ा था उसको आप पढ़ेंगे और साथ में जो आपने एक महीने पहले पढ़ा था उसको आप पढ़ेंगे। तो 3 स्लॉट आपके फिक्स होने चाहिए और जब आप ऐसा करके किसी एक चीज़ का 4 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको चीज़ हमेशा याद रहेगी। एक रिसर्च के अनुसार एक इंसान लगभग 50% चीजें एक दिन के अंदर भूल जाता है अगर वो उसको रिवाइज ना करे तो। अब इसके साथ ही साथ एक ऐसा तरीका भी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी अब हम बात करने वाले हैं। उसका नाम है पिक्चर एंड स्टोरी टेक्निक। क्या आपने कभी अपने स्कूल टाइम के अंदर 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा है? क्या वो आपको याद है? आपको याद होगी क्योंकि आपने वहाँ पे या चित्र के साथ में उसको पढ़ा था। एक रिसर्च के अनुसार हमारा दिमाग इमेजेस को 60,000 गुना अधिक प्रोसेस करता है एज कम्पेयर टू एनी टेक्स्ट जो कि लिखा होता है। तो आपका हमेशा ये प्रयास होना चाहिए कि आप कुछ भी अगर पढ़ रहे हैं वो आपको या तो स्टोरी फॉर्म में या फिर उसकी आपके सामने पिक्चर या वीडियोस होने चाहिए। अगर वो नहीं होते हैं तो आपको दिमाग के अंदर उसकी पिक्चर को बना लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी फ़ोटो या वीडियो नहीं अवेलेबल है किताब के अंदर या PDF के अंदर, तो उसकी फ़ोटो या वीडियो को आपको अपने दिमाग के अंदर खुद से बनाना है, ताकि जब भी आप उस टॉपिक को वापस से पढ़ेंगे तो आपको फ़ोटो वीडियो याद आएगा। जैसे वो याद आएगा तो आपका दिमाग 60,000 गुना अधिक तेज़ी से उसको प्रोसेस करेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है आपके तैयारी के। थर्ड टेक्निक की हम बात करते हैं जिसका नाम है फेमन टेक्निक। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे रिचर्ड फाइनमैन। उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी भी चीज़ को आसान भाषा के अंदर किसी दूसरे को समझाएंगे या उसको पढ़ाएंगे तो वो चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और इस टेक्निक के अंदर आपको बेसिकली ये करना होता है कि अगर आपके कोई दोस्त हैं जो कि आपकी क्लास में है या आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई अगर आपका जूनियर है, तो कोशिश करें कि आप उसको वो चीज़ पढ़ा सके वापस से आसान भाषा के अंदर। तो अगर ऐसा कोई नहीं है तो आप प्रयास करें कि आप एक तरह से खुद को ही वो चीज़ पढ़ाएं। अब मुझे पता है ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है खुद को पढ़ाना, लेकिन ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी अगर आपको एक टॉपर बनना है तो। और ये तीसरी जो टेक्निक थी ये मैंने खुद इस्तेमाल करी, क्योंकि मैंने कॉलेज टाइम के अंदर अपने भाई को और जो उसके दोस्त थे और मेरे जो दोस्त थे मैंने उन सबको पढ़ाया है। ना सिर्फ उन सब के बल्कि मेरे खुद के भी अच्छे मार्क्स आए। चौथी सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक है, उसका नाम है माइंड पैलेस मेथड। इसका मतलब क्या होता है? मुझे विश्वास है कि हम सब शेरलॉक होम्स को जानते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, बेसिकली ये जब भी कोई चीज़ को देखते थे तो उन्होंने अपने दिमाग के अंदर एक पैलेस, मतलब कि किला बना लिया था। तो जैसे ही वो कोई नई चीज़ सीखते थे तो वो उस किले के अंदर उस चीज़ को रख लेते थे, ठीक है। इसको बोलते हैं माइंड पैलेस मेथड की। अपने दिमाग के अंदर आपने एक ऐसी जगह बना ली है जो कि मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले। वैसा ही कुछ आपको अपने दिमाग के अंदर बना लेना है ताकि कभी भी आप कुछ भी सीखो ऐसा जहाँ पे फोटो या वीडियो नहीं है तो उसका आप खुद से बनाओ और फिर उसको अपने ही खुद के या किले या फिर जो आप कहना चाहो उसको मकान कहो या आप जो भी कहो, उसमें आप उसको कहीं एक जगह पे रख दो। इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे आप दिमाग लगाओगे कि यार इस कमरे के अंदर यहाँ पे ये चीज़ होती है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको दिमाग में वापस से क्लिक करेगी। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये भी हो सकता है कि जो आपका खुद का मकान है तो आप खुद के मकान की ही फ़ोटो अपने दिमाग के अंदर बनाओ और वहाँ पे उन चीज़ों को रख के देखो। तो अपने मकान का ही इस्तेमाल आप इन चीज़ों के लिए कर सकते हैं। पांचवा तरीका जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उसका नाम है एक्टिव रिकॉल टेक्निक। एक्टिव रिकॉल टेक्निक का मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ को समझ के देखो कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं तो क्या वो चीज़ हमको याद रहेगी। मुझे लगता है कि कई चीज़ें हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर वहीं पे हम उस चीज़ को लिख के याद करें या फिर हम उसको लिख के पढ़ें तो उस केस के अंदर उस चीज़ के याद होने की संभावना
ज़्यादा हो जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है और मैंने भी इस चीज़ का इस्तेमाल करके 6 गवर्नमेंट जॉब निकाले हैं, तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हो। अब हम एक बार के लिए वापस से समझ लेते हैं कि जो हमारी 5 टेक्निक्स थी। सबसे पहली टेक्निक थी हमारी स्पेस रिपीटेशन टेक्निक, ठीक है। सेकंड टेक्निक थी हमारी पिक्चर एंड स्टोरी टेक्निक। थर्ड थी हमारी फेमन टेक्निक। फोर्थ थी हमारी माइंड पैलेस मेथड। एंड पांचवा लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्टिव रिकॉल टेक्निक। अगर इन 5 टेक्निक्स का इस्तेमाल आपने किया तो आप मानो या ना मानो 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और अगर आप भी एक विद्यार्थी हैं तो अभी के अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस आपको मिलते रहें आगे इन फ्यूचर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।